इंडिया न्यूज 24 टीवी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएम योगी को कुर्सी से हटाने की बड़ी साजिश मोदी द्वारा की जा रही है। यूपी को मोदी गुजरात समझ बैठे क्या? इन बातों पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो देश की सरकार के लिए कहीं से भी शुभ नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण विधायकों ने जिस तरह से बैठक की, वह बैठक एक विद्रोह की परिस्थिति ला करके उत्पन्न किया है। अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने का भरपूर प्रयास मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, और जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री है हमारे देश के, उन्होंने तो बहुत ही अभी से नहीं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को हटाने का अलग-अलग साजिशें की, वह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आरएसएस का योगी सरकार के साथ खड़ा होना अमित शाह के लिए भारी पड़ा, और योगी के साथ खड़ा होने की वजह से एक मीटिंग भी मोहन भागवत की हुई थी योगी आदित्यनाथ के साथ, तो नहीं हटा पाए, क्योंकि उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, यह दोनों लगातार अमित शाह से मिल रहे थे। योगी आदित्यनाथ द्वारा कैबिनेट की बैठक में भी यह लोग शामिल नहीं हो रहे थे, किसी प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो रहे थे। अब बड़े ध्यान से इसे समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर उठ रहे, इस सरकार को आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि सीएम योगी को कुर्सी से हटाने की बड़ी साजिश मोदी की, आप दर्शक इस बात को ध्यान दीजिए और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस तरह से इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक ठाकुरवाद चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन योगी की अमित शाह से जो नहीं बनती है बीच में, तो ठाकुर समाज ने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त भी मोदी सरकार का विरोध किया था। मोदी के विरोध में वह खड़े हुए थे, और योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्टें जारी की थी उत्तर प्रदेश से, उस पर उन प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया था, जो कि टिकट देने की जिम्मेदारी टोटल जेपी नड्डा कही जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं, लेकिन नहीं, अमित शाह की चली थी, और अमित शाह अलग अलग मीटिंग योगी आदित्यनाथ के बगैर भी कर रहे थे। परिणाम परिणाम गोरखपुर के आसपास की जितनी सीटें थी, वह तो प्रत्याशी चुनाव जीत गए, लेकिन अयोध्या या वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, वहां से चुनाव हार गए। अंजाम यह हुआ भारतीय जनता पार्टी का कि जो 2019 में 62 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत करके आई थी, वह 2024 में मात्र 33 सीटों पर आकर के सिमट गई। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब इसका असर क्यों, आप दर्शक इसे भी समझिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि योगी आदित्यनाथ भी उस वक्त उनको हटाने का प्रयास चल रहा था, तो जो कार्यकर्ता थे या योगी को जो चाहने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी से दूर हुए, और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिलाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, उनको न देने की वजह से वह वोटर्स भी जो बीजेपी के थे वह भी नाराज हुए। और दूसरा जो बहुत मुख्य फैक्टर रहा, दूसरे चरण के मतदान के वक्त जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह चीजें कही कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इसका ही यह एक राय से पार्टी के पन्ना प्रमुख कहे जाते हैं, वह आरएसएस के प्रचारक थे। वह पर्चियों को लोगों को ले जाकर के देना आना, यह सब वही काम करते, पुलिंग बूथ तक लोगों को लाने कम प्रचारक करते थे। अब ऐसे में यह नाराजगी भारी पड़ी मोदी को, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और मात्र 33 सीटों पर आकर के सिमट गए। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटाने की एकमात्र कोशिश ने
अगर भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हारते जीते, अगर कैसे जीते यह हर कोई जानता है। एडीआर द्वारा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी है 76 लोकसभा सीटों का, जिस पर सवालों के घेरे में है। तो वह हाल हुआ, अल्पमत की सरकार बनी। आज एनडीए की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए हर एक दिन अग्नि परीक्षा सरकार के लिए होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर योगी को हटाने की साजिश अगर रही, और योगी समझ गए हैं कि यह 27 के चुनाव के बाद हमें नहीं सीएम बनाएंगे, और यह डिमांड लगातार चल रही है, और इन लोगों की जो बर्ताव है वह अगर दिख रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में पहुंचाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, पहली चीज। दूसरा कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों की राजनीति करते हैं, और लगातार दिखता है। गोरखपुर, जिस पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखनाथ पीठ के महंत है बाबा महंत अवैधनाथ ने इन्हें ही उत्तराधिकारी बनाया था, तो अब वह नहीं है तो यह महंत है। तो वह क्षेत्र जो है योगी का क्षेत्र कहा जाता है। लखनऊ के पूर्वोत्तर का क्षेत्र, पूर्वांचल में जो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र कहा जाता है। अगर नहीं बनाया योगी आदित्यनाथ को, सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे, ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूर्वोत्तर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगी, सपा के हाथ चली जाएगी, पहला चीज। दूसरा, ब्रिजेश पाठक, क्या इतनी क्षमता ब्रिजेश पाठक के अंदर है कि क्या वह पूरे ब्राह्मण समाज के नेता हैं? ब्रिजेश पाठक, क्या पकड़ है उनकी पूरे ब्राह्मण समाज में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनका पूरा पकड़ है? बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ पूरे यूपी में है नहीं, ब्रिजेश पाठक की है नहीं। चूंकि ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मणों की बैठक कर लिए, डिप्टी सीएम है बुला लिए, ब्राह्मणों को बुला लिए, और 50 विधायक ब्राह्मण के आ गए। ठाकुरों की बैठक हुई, ठाकुर के लोग चले गए। अब ऐसे में क्या यह एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रही? इसे बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत है, या वाकई ब्राह्मण समाज यह समझ रहा है कि हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारा हक और सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिल रहे थे और योगी आदित्यनाथ के बैठकों में नहीं जा रहे थे, इससे यह प्रमाणित होता है कि अमित शाह की एक सोची समझी रणनीति है कि योगी की बगावत हो जाए, क्योंकि 27 में चुनाव है, 25 खत्म होने जा रहा है, 1 साल का वक्त बचा हुआ है। 1 साल के अंदर या तो अगर योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो अभी हटाना पड़ेगा, अन्यथा जैसे महाराष्ट्र में या बिहार में किए ना, वैसे उत्तर प्रदेश में करेंगे तो भाजपा कहीं नजर भी नहीं आएगी। ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन इसमें 2 सवाल है जो बड़ी अहम है, जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, सीएम योगी को हल्के में लेना मोदी को उल्टा पड़ सकता है, और उत्तर प्रदेश है, गुजरात नहीं है, क्योंकि गुजरात की राजनीति अलग है और उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तर प्रदेश में आपको लड़ना पड़ेगा चुनाव, और गुजरात में लड़ने की जरूरत नहीं है, धमकाने की जरूरत है। ऐसे ही गुजरात के अंदर अभी तक चलता आया है। अगर यह चीजें हैं तो उत्तर प्रदेश में हर वर्गों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, सीएम योगी को अगर अमित शाह यह चाह रहे हो कि हल्के में यूं ही उठा करके फेंक देंगे और वह चले जाएंगे, तो एक वाकया आप दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा। एक उन्होंने प्रेस से बात करते हुए एक इंटरव्यू दिया था, वह संयोजित था, उसको प्रयोग किया गया था, उसको सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया था, लिया गया था, या क्यों? लेकिन हमारे नजर में तो वह एक रणनीति के तहत था, एक संदेश देना था दिल्ली को। पत्रकार पूछता है,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे। उस वक्त बड़ी चर्चा रहती है कि योगी दिल्ली आएंगे और दूसरा सीएम बनाया जाएगा, योगी के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। तो योगी बोलते हैं कि मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। पत्रकार फिर बोलता है कि आप सीएम की कुर्सी छोड़ करके दिल्ली में जा करके आप पदभार संभालना चाहेंगे। वो कहते हैं मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, यानी कि उनका उद्देश्य साफ है कि मैं गोरखपुर नहीं जाऊंगा, गोरखपुर जाऊंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। या तो सीएम रहूंगा या तो मैं अपना गोरखनाथ पीठ का महंत हूं, गोरखनाथ पीठ में अपना हमारा जो है वह हम करते रहेंगे, लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ को यह पता है कि जिस तरह मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से आ गए तो उनका कोई वजूद नहीं है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान कई बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आ गए तो कोई वजूद नहीं बचा है, उसी तरह अगर दिल्ली का रुख कर लिया योगी आदित्यनाथ ने तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, मोदी और शाह की है। न घर के रहेंगे न घाट के। वह जानते हैं कि उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, फिर एक रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ही सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसे नेता है जो रिमोट से नहीं चल रहे हैं, वह अपनी चला रहे, इसीलिए मोदी और शाह उन्हें हटाना चाहते हैं। पहले दूसरी चीज, अब क्या सीएम योगी को की कुर्सी छीनने की कोशिश भी किया मोदी ने तो यूपी हाथ से निकल सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग को समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस राहुल गांधी के बाद एक अलग लहर से चली है जो लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। बहुजन समाज पार्टी के पकड़ थी जो मायावती घर में बैठ गई। अब बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने, दलितों ने, अति पिछड़ों ने यह समझ लिया कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इनको सीटें दो तो भी, और यह टिकट किसी और को देती है, बाद में प्रत्याशी चेंज करती हैं और वोट ट्रांसफर कराने का कार्य करती हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रताड़ित दलित या अति पिछड़े हैं वह मायावती को छोड़ करके, जब मायावती सक्रिय नहीं है और मायावती उस भूमिका में नहीं आ रही हैं और यह पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, तो वह दलित और अति पिछड़े जो हैं वह समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में बहुत भारी मात्रा में देखने को मिला। ऐसे में अगर यह देखने को मिला है कि वह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में रहा और समाजवादी पार्टी का और भी बेहतर हुआ, जो मायावती के साथ मात्र 5 सीटें 19 में जीत करके लाए थे, कांग्रेस के साथ 37 लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव जीत करके लाए हैं। अगर यह चीजें अब मोदी सरकार के लिए नासूर इसलिए बन गई है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा उस ग्राफ के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 200 के आंकड़े को नहीं छू पाएगी, 150 तक अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसे में 120 आप कह सकते हैं 33 सीटें हैं, तो अगर 4 विधानसभा ले ले या 4 विधानसभा ले लेते हैं तो 3 चौक 12 और 3 तिरिक 9, 129 से 130 सीटें उनको आती हैं। ऐसे में विधानसभा की इससे ज्यादा सीटें निकलती हुई नहीं देगी, जबकि अयोध्या के आसपास की जो सीटें हैं सारा समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा की सीटें हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटा करके किसी और को प्रोजेक्ट करना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को अगर लोकसभा चुनाव 29 में कराना है या मध्यवर्ती चुनाव में जाना है, जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर उठा पटक है, नीतीश का जो हाल है या नायडू का जो है, एक नाथ शिंदे हैं, इन सबकी जो स्थितियां, यह सरकार 5 साल तो नहीं चलने वाली है, बीच में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव में जा सकते हैं। यार इसका एक सोची समझी रणनीति है। जहां जहां एसआईआर हो करके चुनाव हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है, क्योंकि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिहार के अंदर जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए और जिस भारी संख्या में काटे गए, घुसपैठियों की बात करके, घुसपैठिया तो नहीं मिले लेकिन जिंदा मतदाता को मुर्दा बता दिया चुनाव आयोग ने, जो सुप्रीम कोर्ट में वही
जिसे मृत्यु बताया था चुनाव आयोग ने, वही जिंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाजिर हुए। योगेंद्र यादव ने हाजिर किया था, राहुल गांधी के साथ चाय पीते भी नजर आए थे। अब आपस की यह जो इन लोगों की लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का ठाकुर समाज अलग, अपना समाज, ठाकुर और ब्राह्मण कहीं जाएंगे नहीं, यह निश्चित है। यह नेता कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन यह राजनीति है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में था, वैसे ही अगर सक्रिय रहा और उसी तरह एक रास्ते पर अखिलेश और राहुल चलने की कोशिश किए अगर और चले, तो उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अगर आपस में टकराव हुआ, उधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठाकुर समाज अलग, ब्राह्मण समाज अलग, योगी आदित्यनाथ का अलग रुख है, अमित शाह का अलग रुख है, आरएसएस का अलग रुख है, प्रधानमंत्री का अलग रुख है, यह जो आपस में टकराव है, इसका फायदा इंडिया गठबंधन उठा सकता है अगर एकजुटता बनी रही तो। और नहीं तो बिहार में जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने किया था, उस तरह लेट लपाट किए और थोड़ी भी उसमें अपने आप को सीनियरिटी दिखाने की कोशिश की, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी कैसे रास्ते अपनाने हैं और कैसे तेवर बदलने हैं, वह बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं ले सकते या योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को अगर सीएम नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो भाजपा की सरकार नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। यह निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ बहुत नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा को, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे नहीं सीएम, यह भी तय माना जा रहा है। अब इस लड़ाई में कौन फायदा उठाता है? इंडिया गठबंधन फायदा उठा ले जाता है या भारतीय जनता पार्टी बाजी मार देती है? ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का कितना पकड़ बन पाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त केंद्र की सरकार के अंदर मोदी सरकार जिस तरह से उलझी हुई है, या तो मोदी सरकार सबक लेना नहीं चाह रही है, और या तो घमंड में इतनी मगरूर है कि इसे किसी की परवाह नहीं है। जिस तरह क्रिसमस के दिन उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ हुआ, इसका विश्व में हमारे देश का नाम खराब हुआ है। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, जहां भी आप देखिए, हर जगह फ्रंट पेज पर यह चीजें छपी कि भारत के अंदर क्रिसमस के दिन ईसाइयों को क्रिसमस डे नहीं मनाने दिया गया, उनसे हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, जो सामान बेच रहे थे क्रिसमस का, उनके सामानों को छीन करके जलाया गया, तोड़ा फोड़ा गया। वह वीडियो से लेकर के और तस्वीरें तक विश्व के सामने आई। अब सवाल होता है कि हमारे देश का विदेश मंत्रालय भी चुप है। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू समाज के व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो हमारे देश में उसको लेकर के प्रदर्शन होते हैं, तो वह तो आंतरिक मामला है वहां का, बांग्लादेश का। तो हमारे देश में क्यों हो रहा है? यानी कि हिंदुओं की फिक्र है, इसके लिए हो रहा है। तो हमारा देश सेकुलर, हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है नहीं, तो फिर यहाँ हर वर्ग के लोगों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको यहाँ पर स्वतंत्रता है कि आप अपना पर्व त्योहार अपने हिसाब से मनाइए और वो अपने धर्म को निभाइए। तो फिर क्यों क्रिसमस मनाने से रोका गया? इस बात की नाराजगी अमेरिका से लेकर के बाकी सभी देशों में है भारत को लेकर के, जिसका जवाब अभी तक भाजपा सरकार ने नहीं दिया। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी तानाशाहियों से जो अपने सहयोगी दलों का बहुमत लेना चाहते हैं, वह बहुमत अब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी भी वक्त कभी भी सरकार के अंदर भूचाल सी परिस्थिति मच सकती है। जिस तरह बिहार के अंदर और जिस तरह आंध्रा और महाराष्ट्र के अंदर हलचल तेज है, वह क्या करवट लेगी अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कहें तो मोदी गलती करेंगे। उत्तर प्रदेश को अगर गुजरात समझ रहे हैं तो वह गलती होगा। योगी आदित्यनाथ बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो बगावत है उसी को सुलझाए, बाहर की छोड़ दे, क्योंकि बाहर वाले तो बाद में, अंदर वाले सरकार गिराने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगर वही बगावत चलता रहा तो सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि नितिन गडकरी की भी बयान आप लोगों ने देखा था। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और अगली खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।